पार्ट 13 के एंड में हमने देखा था संगजी के फ्रेंड्स ये जानना चाहते थे कि जयसू संगजी से कितना प्यार करता है। इसीलिए संगजी की एक फ्रेंड संगजी का फोन छीनती है और उसके फोन से जयसू को रिप्लाई करती है कि कल वो फ्री नहीं है। ये देखकर जयसू का तुरंत रिप्लाई आता है कि तो फिर क्या वो परसों फ्री रहेगी। फिर संगजी मैसेज करती है कि वो उस दिन भी फ्री नहीं रहेगी। ये देखकर जयसू सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसके बाद वो अपने कलीग से पूछता है कि अगर किसी लड़की को कोई अप्रोच करना चाहता है और वो उससे बार बार चलने के लिए फ्री नहीं है कहती है तो इसका मतलब क्या होता है। जिस पर एक कलीग रिप्लाई कर देता है कि वो फ्री होगी या नहीं ये तो उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये देखकर संगजी के फ्रेंड्स कहते हैं कि ये टेस्ट तो उसने पास कर लिया इसलिए उसे हाँ कह देना चाहिए। संगजी का ये रिप्लाई देखकर जयसू काफी खुश होता है। फिर उनके डेट का दिन आता है और संगजी साज के रेडी होकर बाहर आती है। बाहर आते ही उसे जयसू का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उनके नए प्रोग्राम में कुछ बुक का प्रॉब्लम हो गया है इसीलिए आज वो डिनर पर नहीं जा सकता है। वो डिनर को कल शिफ्ट करते हैं। संगजी भी उसकी कंडीशन समझ जाती है और अगले दिन फिर से तैयार होकर आती है। पर हॉस्टल से बाहर आकर उसे फिर से जयसू का कॉल आता है और वो उसे फिर से सॉरी कहता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने कुछ गड़बड़ कर दिया है और उसे ठीक करने के लिए उसे ओवर टाइम वर्क करना होगा। संगजी आज भी उसका कंडीशन समझ जाती है और अपना डिनर फिर से कल पर शिफ्ट करती है। लेकिन अगले दिन भी जयसू ने कुछ काम की वजह से उनका डिनर कैंसिल कर दिया जिससे संगजी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसके फ्रेंड्स को उससे भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसीलिए वो संगजी के सामने जयसू की बुराई करने लग जाती है और कहती है कि वो कैसे लड़का है उसने खुद ही अप्रोच किया और उसके पास तो उससे मिलने का भी टाइम नहीं है। इधर हम देखते हैं जयसू के डेट कैंसिल की वजह कुछ ज्यादा ही सीरियस थी क्योंकि उसके डैड जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वहाँ के डॉक्टर ने उसे कॉल किया था। इधर संगजी के फ्रेंड्स उसे चेयर अप करते हैं और उसे खुश करने के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम जयसू को देखते हैं जिसमें डॉक्टर बता रही थी कि 9 साल में उसके डैड की तबीयत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आया है लेकिन वो लोग ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जयसू अपने डैड के पास आता है और उसे सॉरी कहता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आज से 9 साल पहले जयसू और उसकी मॉम उसके डैड के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उसके डैड वहाँ पर घबराते हुए आते हैं। उनकी हालत देखकर पता चलता है कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। उसके बाद वो डांटते हुए उन्हें बताते हैं कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था इसलिए वो वहाँ से भाग आया और जिसका उसने एक्सीडेंट किया था वो जियांग के डैड थे। जयसू ये सुनकर हॉस्पिटल में कॉल करने लगता है और जयसू की मॉम भी उसके डैड को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहती है ताकि जियांग के डैड की जान भी बच सके। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सोचकर जयसू हॉस्पिटल में कॉल करने लग रहा था लेकिन उसके डैड उसे कॉल करने से रोक रहे थे। फिर उसकी मॉम उसे समझाती है कि जियांग के डैड को भी बचाना जरूरी है वरना और भी ज्यादा मुसीबत हो जाएगा। इसमें उसके डैड इतना ज्यादा पैनिक हो जाता है जिससे वो लड़खड़ाते हुए खिड़की से नीचे गिर जाता है और तभी से ही उनकी ये हालत हो गई है और कोर्ट ने भी उनकी एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन की वजह से उन्हें बेल पर बाहर रखा है। इस इंसिडेंट के बाद उसकी मॉम भी काफी ज्यादा दुखी रहने लगी थी और उनके पास पैसे की भी कमी हो रही थी। दुख की वजह से उन्होंने खाना पीना भी बंद कर दिया था जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसीलिए जयसू ने बहुत सारा काम करके उसके डैड का इलाज किया और जियांग के फैमिली को पैसा देने के लिए बहुत मेहनत करने लगा और यहाँ पर उसकी मॉम की भी सर्जरी होने वाली थी इसलिए उसने सेनियन के फैमिली से पैसा उधार लिया था लेकिन वो उन पैसों से भी उसकी मॉम की जान नहीं बचा पाया था। इसीलिए वो अपने डैड को सॉरी कहता है और अपने मॉम को याद करके उन्हें भी सॉरी कहता है। अगले दिन जयसू अपना काम खत्म करके 8:30 बजे अपने घर पहुंचता है और संगजी को कॉल करके सॉरी कहता है क्योंकि इतने दिन काम में बिजी होने की वजह से वो उससे मिल नहीं पाया था। उसके बाद वो उससे अभी मिलने की बात करता है। ये सुनकर संगजी बहुत ही खुश होती है और उसके फ्रेंड्स उसे तैयार करके नीचे भेज देते हैं। फिर दोनों साथ में डिनर करने के लिए आते हैं और जयसू से फिर से कुछ दिनों के लिए सॉरी कहता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि उसने इन दिनों में क्या किया। संगजी कहती है कि वो इन दिनों में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमी, उसने पढ़ाई कंप्लीट की और किसी के साथ डेट पर जाने के लिए वेट कर रही थी। ये सुनकर जयसू पूछता है कि क्या वो सच में उसके साथ डिनर करने के लिए इतना वेट कर रही थी। संगजी थोड़ा सा अपसेट दिख रही थी इसीलिए जयसू उससे पूछता है कि क्या वो उसकी वजह से अपसेट है। संगजी कहती है कि वो ठीक है लेकिन क्या उसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है क्योंकि वो उसे अपसेट लग रहा है। जयसू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, वो उसके साथ डिनर कर रहा है इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। ये सुनकर संगजी स्माइल करने लगती है और जयसू
जैसू भी उसके लिए स्माइल करता है। उसके बाद वो जैसू के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉटन कैंडी बनाती है जो वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर खाने लगता है। फिर संगजी जैसू को कहती है कि ये उसके लिए फर्स्ट टाइम था जब उसने किसी के लिए कॉटन कैंडी बनाया। तभी जैसू कहता है कि वो इसका मतलब समझ गया कि उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। संगजी कहती है कि उसने ऐसा कब कहा। जैसू कहता है कि उसने उसके लिए कॉटन कैंडी बनाया, इसका तो यही मतलब होता है एक ऑर्डिनरी फ्रेंड के लिए कोई ऐसा नहीं करता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि उसने तो उसका दिया हुआ ब्रेसलेट भी पहना है। ये सुनकर संगजी थोड़ा सा ब्लश करती है और अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो वो उसका दिल नहीं जीत पाएगा। उसके बाद जैसू कहता है कि अब वो उसका दिल जीतने के लिए क्या करेगा। संगजी कहती है कि अब क्या, वो भी वही बताएगी। उसे इसके बारे में इंटरनेट पर पता करनी चाहिए या फिर अपने किसी दोस्त से पूछना चाहिए कि एक लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाता है, वरना कॉल पर बात करने से या फिर चीटिंग करने से उनके बीच कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद जैसू कहता है कि उसे उसकी गलतियां समझ में आ गई, आज से और अभी से वो उसके लिए सीरियस है, वो अपने पूरे जोश के साथ उसे इम्प्रेस करेगा। संगजी कहती है कि ठीक है, वो देखती है कि वो क्या कर रहा है। फिर जैसू उससे पूछता है कि क्या कल वो फ्री है। संगजी कहती है कि नहीं, कल उसका शेयरिंग क्लास है। तभी जैसू कहता है कि ठीक है, तब वो कल से मेहनत करेगा। ये क्या कर वो थोड़ा सा आगे चला जाता है। फिर संगजी कहती है कि वो उसकी बात सुन तो लेता, वो उसके लिए टाइम निकल सकती है, लेकिन जैसू तो आगे चलता ही जाता है। अगले दिन संगजी क्लास में होती है, तभी उसके सामने बैठी फ्रेंड आगे चली जाती है क्योंकि वहाँ पर जैसू आ गया था। जैसू को देखकर संगजी हैरान होती है। उसके बाद जैसू उसके पास आकर बैठता है। तभी संगजी शॉकिंगली कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसू कहता है कि उसने तो उसे कहा था कि वो उसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है, इसीलिए उसने उसका क्लास का लोकेशन और टाइम पता किया और यहाँ पर आ गया। ये सुनकर संगजी ब्लास्ट करने लगती है। उसके बाद जैसू भी ज्यादा टीस करने लगता है और वहीं संगजी शर्माने लग रही थी। इतने में ही सामने से उसकी एक फ्रेंड उनकी एक फोटो खींच लेती है और संगजी से इसके बारे में बताने जा रही थी। तभी दूसरे स्टूडेंट भी इसके बारे में बात करने लगते हैं कि संगजी का बॉयफ्रेंड उसे कब से घूरे ही जा रहा है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।